सुंदरपुर गांव के बाहर हाईवे के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहां की ठंडी हवा सबको सुकून देती थी। उसी पेड़ के नीचे लल्लन नाम का एक सीधा साधा आदमी रोज अपनी साइकिल खड़ी करता था। लल्लन के पास कोई बड़ा ढाबा नहीं था, बस एक छोटा सा सपना था, गांव के लोगों को अपने हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट पारंपरिक मटन खिलाना। वो रोज वहां बैठकर हाईवे से गुजरती गाड़ियों को देखता और सोचता था, एक दिन, बस एक दिन देखना, इसी बरगद की छांव में मेरा अपना एक छोटा सा ढाबा होगा। लोग दूर दूर से यहाँ का मटन खाने आएंगे। तभी वहां से गांव के मुखिया जी अपनी जीप से गुजरे। लल्लन को अकेले बैठी देखकर उन्होंने गाड़ी रोकी। अरे लल्लन, यहाँ धूप में बैठकर क्या हवाई किले बना रहे हो? कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? प्रणाम मुखिया जी, मैं हवाई किले नहीं बना रहा। मैं तो बस यहाँ एक मटन ढाबा खोलने की सोच रहा हूँ। ढाबा? और वो भी मटन का? अरे भाई, इस सुनसान हाईवे पर तुम्हारी ढाबा पर कौन आएगा? यहाँ तो दिन भर में सिर्फ धूल उड़ती है। मुखिया जी, अगर मेरे हाथ के मटन का स्वाद जिसने एक बार चख लिया, वो दोबारा जरूर आएगा। चलो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर सच में ऐसा ढाबा खोलते हो तो पहला ग्राहक मैं ही बनूंगा। लेकिन सोच लो, मेहनत बहुत लगेगी। मेहनत से मैं कभी नहीं डरता मुखिया जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुखिया जी तो चले गए, लेकिन लल्लन के इरादे और पक्के हो गए। उसने ठान लिया था कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने अपनी जमा पूंजी निकाली और ढाबे के लिए लकड़ी के कुछ बेंच और टेबल का इंतजाम करने लगा। अगले ही हफ्ते लल्लन ने बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी के चूल्हे तैयार किए। उसने तय किया था कि वो मटन को सिर्फ मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकाएगा और ढाबे का नाम रखा गया गांव का मटन ढाबा। पहले दिन उसने बहुत कम मात्रा में मटन मंगाया। सुबह से ही वो चूल्हा सुलगाने में लग गया। तभी उसका दोस्त हरिया वहां आया। वाह लल्लन, तुमने तो सच में ढाबा खड़ी कर दी। लेकिन भाई, ये मिट्टी के बर्तनों में खाना कौन बनाता है आजकल? जमाना बदल गया है। हरिया भाई, जमाना चाहे जितना बदल जाए, पर जो स्वाद मिट्टी की हांडी और सील बट्टे पर पिसे मसालों में है, वो इन आधुनिक मशीनों में कहाँ? आज तुम बस खुशबू सूंघना। चलो देखते हैं। पर ये बताओ, मटन में ऐसा क्या खास डाल रहे हो? खुशबू तो अभी से पूरे हाईवे पर फैलने लगी है। इसमें कोई जादुई मसाला नहीं है हरिया, ये तो हमारे गांव के खड़े मसाले हैं। खड़ी लाल मिर्च, लहसुन, प्याज और शुद्ध सरसों का तेल। और सबसे बड़ी बात, इसे मैं बहुत प्यार और सब्र से धीमी आंच पर पकाता हूँ। धीरे धीरे दोपहर हो गई। मटन पूरी तरह पक चुका था और उसकी महक हवा के साथ दूर दूर तक फैल रही थी। तभी हाईवे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक शहर का व्यापारी उतरा, जो बहुत भूखा लग रहा था। अरे भाई, ये कैसी गजब की खुशबू आ रही है। यहाँ खाने में क्या मिलेगा? आइए बाबूजी, बैठिए। ये गांव का मटन ढाबा है। यहाँ आपको मिट्टी की हांडी में पका गर्मा गर्म मटन और बाजरे की रोटी मिलेगी। अरे वाह, मैं तो शहर के बड़े बड़े होटलों में खाता हूँ, लेकिन ऐसी खुशबू कहीं नहीं मिली। जल्दी से एक थाली लगाओ, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा। अभी लाया बाबूजी, बस खाकर बताइएगा कि इस गांव के सीधे साधे इंसान की मेहनत आपको कैसी लगी। लल्लन ने पूरे आदर के साथ व्यापारी को खाना परोसा। पहला ही निवाला मुंह में डालते ही व्यापारी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उसने एक के बाद एक कई रोटियां खा ली। बाबूजी, खाना कैसा लगा? नमक मिर्च सब ठीक तो था ना? कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। कमी? अरे लल्लन भाई, तुमने तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। ऐसा स्वाद तो मुझे आज तक किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला। मटन की बोटी एकदम मक्खन की तरह पिघल रही थी। ये तो आपका बड़प्पन है बाबूजी। और रही बात मटन की, वो तो बस मिट्टी की हांडी का कमाल है और कुछ नहीं। नहीं लल्लन, ये सिर्फ मिट्टी का कमाल नहीं है, ये तुम्हारे हाथों का हुनर है। ये लो तुम्हारे खाने के पैसे, और ये। व्यापारी ने खाने के पैसों के अलावा 500 रुपए का एक कड़क नोट लल्लन के हाथ पर रख दिया। लल्लन हैरान रह गया। नहीं नहीं बाबूजी, मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। खाने के जितने पैसे बनते हैं उतने ही दीजिए। ये इनाम बहुत ज्यादा है। इसे मना मत करो लल्लन, ये पैसे नहीं, एक संतुष्ट ग्राहक का आशीर्वाद है। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरा दिल खुश हो गया। देखना, तुम्हारा ये ढाबा एक दिन बहुत नाम कमाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपकी ये बात मेरे लिए 500 रुपए से भी बड़ी है। व्यापारी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन वो लल्लन के भीतर एक नया हौसला जगा गया। पहले ग्राहक की तारीफ ने लल्लन के ढाबे की किस्मत बदलनी शुरू कर दी थी। अब रोज 2-4 गाड़ियां हाईवे पर रुकने लगी थीं। गांव के लोग भी शाम को वहां आकर बैठने लगे थे। एक शाम गांव के मुखिया जी भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहे थे। ढाबे पर भीड़ देखकर उन्होंने अपनी जीप रोकी। अरे लल्लन, यहाँ तो सच में रौनक लगी हुई है। तुम्हारी ढाबे से आ रही खुशबू ने तो पूरे रास्ते पर कब्जा कर रखा है। आइए आइए मुखिया जी, प्रणाम। मैंने आपसे कहा था ना कि नीयत साफ हो तो लोग आ ही जाते हैं। आज आपका ही इंतजार था। हाँ भाई, मैंने वादा किया था कि पहला ग्राहक मैं बनूंगा, पर मैं थोड़ा लेट हो गया। चलो, आज हमारे लिए भी अपनी उस जादुई हांडी का मटन लगाओ। बस 10 मिनट दीजिए मुखिया जी, आपके लिए गर्मा गर्म मटन और चूल्हे की सिकी हुई बाजरे की रोटियां लाता हूँ। लल्लन ने मिट्टी के बर्तनों से खाना निकाला और मुखिया जी और उनके दोस्तों के सामने परोसा। मुखिया जी ने पहला निवाला तोड़ा, मटन की ग्रेवी में डुबोया और मुंह में रखा। उनके दोस्त भी बड़े चाव से खाने लगे। वाह मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। ऐसा मटन तो हमारे पूरे जिले में कहीं नहीं मिलता। मसालों का तालमेल एकदम सटीक है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस मटन का कोई जवाब नहीं है। आप सबको पसंद आया, मेरी मेहनत सफल हो गई मुखिया जी। सुनो लल्लन, अब ये ढाबा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे गांव की शान है। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, सीधे मेरे पास आना। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। आपका यही सहारा बहुत है मुखिया जी। मैं बस अपनी क्वालिटी कभी खराब नहीं होने दूंगा। मुखिया जी के जाने के बाद लल्लन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। समय का पहिया घूमता गया और लल्लन के गांव का मटन ढाबा का नाम अब केवल सुंदरपुर गांव तक सीमित नहीं रहा था। आसपास के 3-4 गांव के लोग भी अब वहां स्वाद का लुत्फ उठाने आने लगे थे। दोपहर और शाम के वक्त ढाबे पर इतनी भीड़ होने लगी कि लल्लन के लिए अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल होने लगा था। वो खुद ही मटन पकाता, रोटियां सेकता और बर्तन भी साफ करता था। एक दोपहर गांव का ही एक बेरोजगार युवक सोहन ढाबे पर आया। लल्लन काका, प्रणाम। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ आप अकेले सुबह से रात तक अकेले काम करते रहते हैं। क्या आपको ढाबे पर किसी मददगार की जरूरत है? आओ सोहन बेटा। हाँ, काम तो बहुत बढ़ गया है और अकेले सब संभालना भारी पड़ रहा है। लेकिन भाई, मैं कोई बहुत बड़ा सेठ नहीं हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा पगार नहीं दे पाऊंगा। काका, मुझे पगार की चिंता नहीं है। मैं शहर गया था काम ढूंढने, पर वहाँ कोई ढंग का काम नहीं मिला। मैं आपके साथ रहकर काम सीखना चाहता हूँ। आप जो भी रूखा सूखा देंगे मुझे मंजूर है। देखो सोहन, काम छोटा हो या बड़ा, मेहनत पूरी करनी पड़ती है। साफ सफाई और आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ये कर सकते हो तो आज से तुम मेरे साथ हो। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा काका। मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। बताइए, सबसे पहले क्या करना है? चलो, सबसे पहले उन बर्तनों को अच्छे से मांज लो और फिर चूल्हे के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लो। मटन तैयार होने वाला है, ग्राहक आते ही होंगे। सोहन के आने से लल्लन को बहुत बड़ी राहत मिल गई। सोहन बहुत फुर्तीला और आज्ञाकारी था। वो ग्राहकों को पानी देना, टेबल साफ करना और लल्लन को मसाले लाकर देना, सारे काम हंसते हंसते करने लगा। लल्लन अब पूरी तरह से मटन के स्वाद को और बेहतर बनाने में ध्यान लगाने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन दोपहर के समय जब ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था, अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लल्लन का ढाबा खुला था। बरगद के पेड़ के नीचे बस लकड़ी के कुछ बेंच थे। बारिश के कारण मिट्टी की चूल्ही बुझने लगी और ग्राहक यहाँ वहाँ से भागने लगे। काका, ये तो बहुत आफत आ गई। इतनी तेज बारिश में तो सब कुछ भीग जाएगा। चूल्हा भी बुझ गया है और मटन की हांडी में पानी जा रहा है। घबराओ मत सोहन, हिम्मत से काम लो। सबसे पहले उस तिरपाल को उठाओ जो हमने कोने में रखी थी। आओ, मेरे साथ इसे बरगद की डालियों से बांधो ताकि चूल्हा और हांडी बच सके। दोनों ने मिलकर भारी बारिश के बीच जैसे जैसे तिरपाल को बांधा और चूल्हे को भीगने से बचा लिया। जो ग्राहक वहां मौजूद थे वे लल्लन की इस सूझबूझ और मेहनत को देखकर दंग रह गए। लल्लन खुद पूरा भीग चुका था, लेकिन उसने हांडी के मटन को सुरक्षित बचा लिया था। वाह लल्लन भाई, तुम्हारी इस लगन को सलाम है। खुद भीग गए पर हमारे खाने पर आंच नहीं आने दी।
बाबूजी, आप लोग दूर से यहाँ आए हैं। अगर मेरी वजह से आप भूखे पेट लौटेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बारिश थोड़ी कम होने दीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां फिर से सेकता हूँ। काका, कोयला अभी भी अंदर से गर्म है, आज फिर से सुलग गई है। उस दिन बारिश तो बहुत हुई, लेकिन लल्लन की समझदारी और सोहन की वफादारी ने ढाबे को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। ग्राहकों के दिलों में लल्लन के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। बारिश वाली उस घटना ने लल्लन की आंखें खोल दी थी। उसने समझ लिया था कि सिर्फ तिरपाल के भरोसे इतने बड़े काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए ढाबे को एक पक्की छत की जरूरत थी। लल्लन ने सोहन को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात साझा की। सोहन, उस दिन की बारिश ने हमें बचा तो लिया, लेकिन हर बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ कि अब इस खुले ढाबे को एक पक्के ढाबे की शक्ल दे दी जाए। ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है काका, लेकिन पक्का ढाबा बनाने में तो काफी पैसे लगेंगे। क्या हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं? हाँ सोहन, ग्राहकों के प्यार से पिछले कुछ महीनों में अच्छी बचत हुई है। मैं कोई आलीशान होटल नहीं बनाना चाहता, बस बांस और फूस का एक बड़ा सा छप्पर और नीचे पक्की ईंटों का फर्श, ताकि बारिश में भी ग्राहक आराम से बैठकर खा सकें। काका, गांव में जो कालू राजमिस्त्री है वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। वो कम पैसों में हमारे ढाबे को एक नया और सुंदर रूप दे देगा। हाँ, उसे आज शाम को यहीं बुला लो, हम बैठकर पूरा हिसाब किताब तय कर लेंगे। लेकिन याद रहे सोहन, ढाबी की शक्ल भले ही बदल जाए, पर हमारा चूल्हा मिट्टी का ही रहेगा और मटन सिर्फ हांडी में ही पकेगा। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बरगद के पेड़ के बगल में एक खूबसूरत ढाबा बनकर तैयार हो गया, जिसमें साफ सुथरी पक्की जमीन और बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था थी। नए ढाबे के खुलते ही ग्राहकों की संख्या दोगुनी हो गई। अब सुंदरपुर का गांव का मटन ढाबा केवल आम मुसाफिरों तक सीमित नहीं था, बल्कि शहर के बड़े-बड़े लोग भी यहाँ की स्वाद की चर्चा सुनकर खिंचे चले आ रहे थे। एक संडे की दोपहर ढाबे के सामने दो चमचमाती बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कुछ लोग उतरे, जिनके हाथों में बड़े-बड़े कैमरे और माइक थे। वे शहर की जानी मानी फूड ब्लॉगर थे। सुनिए भाई साहब, क्या यही लल्लन जी का मशहूर हांडी मटन ढाबा है? हमने सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सुना है। जी हाँ बाबूजी, बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। बैठिए, वो सामने हमारे लल्लन काका ही मटन बना रहे हैं। नमस्कार ललन जी, हम शहर से आए हैं। इंटरनेट पर आपके मटन के स्वाद की धूम मची हुई है। क्या हम आपके मटन बनाने का एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं? अरे बाबूजी, मैं तो एक सीधा साधा गांव का आदमी हूँ। वीडियो वगैरह के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर हाँ, आप खुशी खुशी देख सकते हैं कि मैं खाना कैसे बनाता हूँ। मेरे पास छुपाने के लिए कोई गुप्त मसाला नहीं है। वाह दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये मटन पूरी तरह से कोयले की धीमी आंच पर मिट्टी की पारंपरिक हांडी में पक रहा है। खुशबू इतनी बेमिसाल है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। बाबूजी, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप लोग गरम गरम मटन और चूल्हे की रोटियां खाकर देखिए, तभी तो असली स्वाद का पता चलेगा। ब्लॉगर्स ने जैसे ही पहला निवाला चखा, उनके चेहरों पर हैरानी और संतुष्टि के भाव साफ दिखने लगे। उन्होंने कैमरे के सामने लल्लन के हुनर और उसकी सादगी की जमकर तारीफ की। लल्लन के लिए ये एक नया और अनोखा अनुभव था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मेहनत अब इंटरनेट के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने वाली है। शहर से आए उन फूड ब्लॉगर्स ने जब लल्लन के ढाबे का वीडियो इंटरनेट पर डाला तो वो देखते ही देखते वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और लल्लन के बनाने के पारंपरिक तरीके और उसकी सादगी के दीवाने हो गए। अब तो स्थिति ये हो गई थी कि सुबह ढाबा खुलने से पहले ही हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती थीं। शहर के बड़े-बड़े अफसर और कारोबारी भी वहां लाइन में खड़े नजर आते थे। काका, आज तो कमाल ही हो गया। बाहर शहर के बड़े पुलिस कप्तान साहब अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक लल्लन के हाथ का मटन नहीं खाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। सोहन, चाहे कोई कप्तान साहब हो या हमारा कोई गरीब मुसाफिर, हमारे लिए सब बराबर है। सबको पूरी इज्जत से बिठाओ, बस अपनी मर्यादा और स्वाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी काका, मैं अभी उनके बैठने की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन आज मटन थोड़ा कम पड़ सकता है, भीड़ बहुत ज्यादा है। जितना है उतने में ही बरकत होगी सोहन। हम लालच में आकर कभी बासी या जल्दबाजी में कच्चा मटन नहीं परोसेंगे। जो शुद्ध बनेगा वही बिकेगा। कप्तान साहब ने जब मटन खाया तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद काउंटर पर आकर लल्लन की सराहना की।
लल्लन जी, मैंने बड़े बड़े शहरों के कबाब और मटन खाए हैं, पर जो सुकून और स्वाद आपकी इस मिट्टी की हांडी के मटन में है वो कहीं नहीं है। आपकी ईमानदारी ही आपकी असली ताकत है। बाबूजी, आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद ही मेरी असली कमाई है। मैं तो बस अपनी मेहनत पूरी रखता हूँ। दिन, महीने और साल बीतते गए। लल्लन का गांव का मटन ढाबा अब उस पूरे जिले की सबसे मशहूर जगह बन चुका था। लल्लन ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके पैर हमेशा जमीन पर ही रहे। उसने अपने ढाबे को किसी आधुनिक रेस्टोरेंट में नहीं बदला। वही मिट्टी के चूल्हे, वही बरगद की छांव और वही सादगी बनी रही। एक शाम मुखिया जी लल्लन के ढाबे पर आए। लल्लन, आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कहाँ तुम इसी बरगद के नीचे साइकिल लेकर बैठते थे, और आज देखो तुम्हारा नाम पूरे गांव में है। मुखिया जी, ये सब आपकी दी हुई हिम्मत का नतीजा है। अगर उस दिन आपने मुझे टोक कर मेरी हिम्मत ना बढ़ाई होती तो शायद मैं आज भी सिर्फ सोच ही रहा होता। और मुखिया जी, काका ने मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। आज मैं भी इस ढाबे का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ सोहन, लल्लन ने सिर्फ खुद की किस्मत नहीं बदली, बल्कि गांव के कई युवाओं को रोजगार भी दिया है। यही एक सच्चे और भले इंसान की पहचान होती है। सुंदरपुर गांव के बाहर हाईवे किनारे बना वो मटन ढाबा आज भी इस बात का गवाह है कि सच्ची लगन, साफ नीयत और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने से कोई भी इंसान आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। लल्लन की कहानी गांव के हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन गई जो अपनी आंखों में एक छोटा सा सपना लेकर जीता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।